हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो चैप्टर है टिश्यू, उसके एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है टिश्यू नाम का चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला ही इनकरेक्ट देखना है। रिगार्डिंग टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग क्या चीज गलत है? They are differentiated cells which do not possess the power of division। भाई साहब differentiated नहीं होती, one differentiated cells होती, तो पहला गलत। They are completely arranged without intercellular spaces। उनके पास में किसी भी तरह का कोई intercellular space नहीं होता, that is okay। compactly arranged होती है, ठीक है, बड़ी टाइटली पैक होती है। They are multinucleated with the dense cytoplasm। यार ये multinucleated नहीं होती, uninucleated होती है, तो ये गलत है। They contains a few vacuoles or the vacuoles are absent। या फिर इनमें vacuoles होती नहीं है या vacuoles absent होती है या बहुत कम होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से पहला और तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड देखिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर करेक्टली फिल्स द गिवन ब्लैंक्स। ओके। डैश इज द फूड स्टोरेज टिश्यू इन प्लांट्स। फूड स्टोरेज टिश्यू के लिए क्या होता है? पैरेन्काइमा होता है, मुझे पता है। उसके बाद द सेल्स ऑफ डैश मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टोर इन द स्टार्च। यानी वो मैन्युफैक्चर करती है शुगर का और स्टोर करती है स्टार्च के फॉर्म में। कॉलनकाइमा हो सकती है वो, ए पैरेन्काइमा, दो कॉलनकाइमा, पीओडी हो सकता है। उसके बाद थर्ड देखो, द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज हार्ड एंड स्टिफ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सुबेरिन के कारण होते हैं। मोस्टली लिग्निन होती है उसके अंदर, और लिग्निन यहां दे रखा है थर्ड में, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड लिग्निन। क्वेश्चन थर्ड देखिए। Read the given paragraph and identify X in it. Okay. Cork protects the plant from the dissections, mechanical and injury and pathogens. The wall of cork cells are thickened due to deposition of X, which makes the impermeable for water and gases. यानी कौन होता है जो उसको वाटर और गैसेस के लिए इम्परमेबल बनाता है? भाई साहब वो तो सुबेरिन होता है, सुबेरिन के कारण है, तो सुबेराइज्ड सेल्स होती हैं कॉर्क की सेल्स। ऑप्शन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ देखिए। Identify X and Y in the given figure and select the correct option regarding them. Okay. X क्या दे रखा है और Y क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। X is only living component of xylem which helps to the lateral condition। नहीं भैया नहीं, ये तो लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग्स होती हैं दोनों ही। ठीक है ना, ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं, नॉन लिविंग है। Y provide mechanical strength to the plant body। Y जो होती है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है प्लांट की बॉडी को। नहीं, खास काम नहीं है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। बोथ X एंड Y फॉर्म चैनल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हाँ ये हो सकता है, इनके पास भी चैनल्स है, इसके पास भी चैनल्स है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना। फिफ्थ देखिए। रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप इन एनिमल टिश्यूज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। जैसे स्क्वेमस सेल्स होती है, ठीक है, वो कैसे होते हैं? स्ट्रेटेड होती है, और ब्लड जो होगा वो क्या होगा देखते हैं। जैसे स्क्वेमस है और स्ट्रेटेड है और ब्लड है, तो स्क्वेमस जो होती है वो कैसी हो सकती है? और सिलेटेड हो सकती है, ग्लैंडुलर हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, देख सकते हैं। उसके बाद यहां देखिए, या इस तरफ दे रखे स्ट्रेटेड टिश्यू। स्ट्रेटेड टिश्यू एडिपोज हो सकते हैं, कार्डियक हो सकते हैं, या टेंडन्स हो सकते हैं। देखो एक बात बताता हूं मैं, स्क्वेमस में सिलेटेड मिल सकती है, ठीक है, ओके, ये सिलेटेड हो सकती है, और उसके बाद में स्ट्रेटेड हो सकती है। तो यहाँ पर कार्डियक मसल्स हो सकते हैं, और ब्लड का एक कंपोनेंट हो सकता है लिम्फ, क्योंकि देखा जाए तो ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अलावा लिम्फ के अलावा तो और कोई बैठ ही नहीं सकता। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 6 देखिए। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। ओके, देखते हैं। इट हैज एन इलोंगेटेड एंड द स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ये लो, इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, और इनवॉलेंट्री मसल्स में मिलती है, स्पिंडल शेप हो सकता है। और इट हैज अ शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल सेल्स। देखो X इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, while the Y इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, X जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और Y यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। भैया ये तो उल्टा है। मसल सेल्स जो स्ट्रेटेड होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये तो गलत हो गया। X इज ब्रांच्ड, Y इज अनब्रांच्ड, ये भी गलत हो गया। X जो होती है वो भी अनब्रांच्ड होती है, और Y तो ब्रांच्ड हो सकती है। X undergoes show but prolongated contractions while the Y performs the vigorous and rhythmic contractions। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है।
ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक्स में स्लो कॉन्ट्रेक्शन होता है जबकि वाई में ज्यादा होता है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, क्योंकि हार्ट सेल्स में मिलती है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट देखो क्या है, hump of the camel is rich of this type of tissue, that is the adipose tissue। मैं पहले ही बता देता हूं, adipose tissue है तो सही है। इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं भैया नहीं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। इट इज मेड अप फ्रॉम व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स, बिल्कुल ओके है। इट हेल्प्स इन द कंबाइनिंग फॉरेन टॉक्सिन्स, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन सेकंड ही है जो रॉन्ग है, ये लूज नहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ द सेल्स। लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स है। हाउ मेनी ऑफ द सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, यानी ग्रेन्युलर सेल्स कौन कौन सी है, देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। इससे ट्रिक याद रखो इसकी, बेंजी यानी बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। तो क्या हो जाएगा, बेसोफिल्स कहां है, ये रही, इओसिनोफिल्स क्या है, ये रही, और न्यूट्रोफिल्स कहां है, ये रही। इनमें से कौन है जिनके पास में ग्रेन्यूल्स है, तीन ऐसी हैं सेल्स जिनके पास में ग्रेन्यूल्स हैं, सॉरी ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स एफ वंस। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करनी है। एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसके पास में नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मिलते हैं, जी नहीं, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। उसके बाद देखिए, द सेल्स आर मस्कुलर टिश्यू आर लिविंग एंड लूजली पैक्ड, नहीं ये डेंसली पैक्ड होती है, गलत है ये भी। उसके बाद sensations like a smell, vision and hearing are received through the nervous tissue, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। फर्स्ट एंड फोर्थ सही है और दूसरा तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन थर्ड बैठेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग एपिक्स के ऊपर मिलता है, यानी कि फर्स्ट का एस। ओके, सेकंड स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो हस्क ऑफ कोकोनट में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट का एस, सेकंड का आर, सेकंड का आर, यानी ऑप्शन फर्स्ट ही दिख रहा है मुझे। उसके बाद एरेनकाइमा कहां मिलता है, एरेनकाइमा हाइड्रोफाइट्स में मिलता है, यानी जो पानी में मिलने वाले पौधे होते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, बेस ऑफ द नोट्स के ऊपर मिलता है, ठीक है, फोर्थ का क्यू, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखिए, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स और वाई जो है उसको आइडेंटिफाई करो। एक्स इज द मोस्ट अबंडेंट सेल इन सर्टेन हीमोग्लोबिन, ओके, मतलब आरबीसी के बारे में बात कर रहा है वो, हाँ बात कर रहा है आरबीसी के बारे में। द फॉर्मेशन ऑफ एक्स इज नोन एज अ वाई, यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्स जो है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं या एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। हीमो तो ब्लड के लिए आता है, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो यहां हो गया ये आरबीसी और ये एरिथ्रोपोइसिस हो गया, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 12 देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। ओके, इट इज द टाइप ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, देन इट इज यस। ओके, एरिथ्रोसाइट्स आर एब्सेंट इन इट, ओके, एरिथ्रोसाइट अगर यहां पर एब्सेंट है, इफ द यस इट इज क्यू, इफ द नो इट इज पी, ये होगा यस तो ये ब्लड होगा, तो ये होगा ब्लड, और अगर ये नो होगा तो ये हो जाएगा लिम्फ, है ना। मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, ब्लड और लिम्फ, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 13 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी मुझे दे रखा है कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और नीचे चार दे रखे हैं कि वो इनकरेक्ट डिफरेंसेस बताने आपको। इट कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ठीक है, फ्लोएम में इट कंडक्ट्स वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। इट कंडक्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ये तो जाइलम वाला हो गया ना, जाइलम के लिए तो ये सही नहीं है, ये फ्लोएम के लिए सही होगा, और फ्लोएम के लिए ये सही नहीं होगा, ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने, तो ये रॉन्ग है।
उसके बाद इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाइलम देता है। फ्लोएम इट डज नॉट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो नहीं देता। अगर मैं बात करूं ये तो नहीं देता, ये तो एकदम सही है। क्वेश्चन थर्ड में, इसमें ऑप्शन थर्ड में देखो, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स आर द कंडक्टिंग चैनल्स, ट्रैकिट्स और वेसल्स जो होते हैं वो इसके कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड द सीव ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग चैनल, बिल्कुल ठीक है, ये तो एकदम ठीक है। और देखिए कंडक्शन अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस लाइक अ बाई डायरेक्शनल, भाई जाइलम यूनि डायरेक्शनल फ्लो करता है, पानी नीचे से ऊपर, रूट से लीव्स की तरफ। और कंडक्शन अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन लाइक यूनिडायरेक्शनल, ये उल्टा है, तो मेरे ख्याल से ये रॉन्ग है, पहला और चौथा रॉन्ग है, यानी फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग है, यानी फोर्थ। 14 देखिए, which one of the following statement regarding to the apical meristem is incorrect? It is bring about the increase the length of the root and the stem, okay, ठीक है, incorrect देखना है हमें, तो ये तो correct है। Develops by the differentiation of permanent tissue, developed by differentiation of permanent tissue, permanent tissue के differentiation से meristematic tissue बनता है क्या? तो उल्टा बोल रहा है, ये तो wrong है। It constitutes primary meristem, ठीक है, none of the above, ये second option wrong है, ठीक है। 15 देखिए, select the incorrect statements regarding to the epidermis, यानी epidermis के बारे में बात करेंगे। Cells of the apical tissue form a continuous layer without intercellular spaces, okay, एकदम okay, हमें तो incorrect देखना है। The epidermal layer is a desert plants is thin, thin नहीं होती, thick होती है, single layered नहीं multi layered होती है, तो ऑप्शन सेकंड क्या है? Wrong है, ठीक है ना। अचीवर सेक्शंस आते हैं, देखो, आइडेंटिफाई पी क्यू आर एंड एस एंड गिवन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट, ओके। आर जो क्या है? डेंड्राइट्स है, ठीक है। क्यू जो है वो क्या है? मेरे ख्याल से वो दिखाई दे रहा है, ये सेल बॉडी। पी जो है वो इसके शायद ग्रेन्यूल्स है, सेल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और एस जो है वो क्या है? एक्सोन है, ठीक है, देखते हैं क्या है। उसके बाद आपको देखना है करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन पी, पी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बिल्कुल, ये तो पी में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये तो रॉन्ग है। क्यू इज ए ग्रेन्युलर, क्यू जो है वो ए ग्रेन्युलर है, नहीं, क्यू जो है वो ग्रेन्युलर है, ये भी रॉन्ग। एस एंड्स इज अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड श्वान सेल्स, एस जो होता है वो एंड होता है, उन स्ट्रक्चर को श्वान सेल्स बोलते हैं, नहीं नहीं, इनको तो साइनेप्टिक नोब कहते हैं, क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब कहते हैं। आर कैरीज द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द साइटोन टू द सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है, आर कैरी करता है यहां से आगे की तरफ, ठीक है, आर एक्सेप्ट करता है मैसेज को और आगे चल करके वो साइटोन से होते हुए एक्सोन को देता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 17 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर, ठीक है। ए पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है? पी मुझे दिख रही है सीव प्लेट, यानी सीव प्लेट का मतलब होता है कि ये सीव ट्यूब सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है। आर जो है वो मुझे फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखाई दे रही है, और आर जो है वो ये रहा, देखो, ये है, ये आर है, ये तो कंपेनियन सेल्स है क्योंकि सीव ट्यूब के पास में ही है, देखो ये ऐसे है, ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल्स है। पी सीव ट्यूब है या सीव ट्यूब है, ये रही सीव प्लेट हो सकती है, ये रही सीव प्लेट, पी तो सीव प्लेट दिखा रखी है, चलो ठीक है। क्यू फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखा रखा है और एक कंपेनियन सेल्स दिखा रखी है। अगर यहां पर देखो, इस जगह पर अगर मेंशन किया हुआ है तो ये सीव प्लेट है, अगर यहां मेंशन करता तो सीव ट्यूब सेल्स होती, तो सीव प्लेट है, फिर क्यू फ्लोएम पैरेन्काइमा है और आर जो है वो कंपेनियन सेल्स है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन 18 की। आइडेंटिफाई द गिवन सेल्स पी क्यू आर एंड एस एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। आपको पी क्या दिखाई दे रहा है, क्यू क्या दिखाई दे रही है, आर क्या दिखाई दे रही है और एस क्या दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो, पी कुड बी इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, पी जो है वो डब्ल्यूबीसी का टाइप है, वो तो रॉन्ग है, गैसेस ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता। क्यू इनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेल्युलर डेब्रीज, यानी कि मुझे देखना है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वो सेल्युलर डेब्रीज को खाने का काम करती है, वो एलर्जी से बचाने का काम करती है, ये नहीं होती, ये ईओसिनोफिल है, ये भी नहीं करती। आर कुड प्रोसेस एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज एंड इट इज इन्वॉल्व टू द एलर्जिक रेस्पॉन्सेज, आर क्या है? आर जो है वो थ्रोम्बोसाइट है, ये तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एस कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज टू द डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड हेल्प्स टू द हीलिंग द इंजरीज, क्योंकि ये क्या होती है?
आपको पता है एंटीबॉडीज निकालती है, इसका मतलब ये लिम्फोसाइट है। एस क्या है? लिम्फोसाइट है या लिम्फोसाइट है, तो ये करेक्ट है, डी है ना। 19 देखिए, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स एंड वाई। दैट इज फ्लेक्सिबल, इट इज एक्स एंड एक्स इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट इज इनफ्लेक्सिबल देन वाई एंड वाई इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल दोनों है, ठीक है। देखते हैं, एक्स इज कवर्ड बाय अ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। नहीं होता ऐसा, फ्लेक्सिबल नहीं है फिर वो। ये इनकरेक्ट देखना है हमें, ठीक है। वाई कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स दैट आर अरेंज इन द सिनोसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो होने से रहा, ये तो ठीक है, ये तो दोनों तो करेक्ट हैं, तो ये नहीं हो सकते। बोथ एक्स एंड वाई हैव अ स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने, बिल्कुल ठीक है, ये तो भी ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी जो है इसके अंदर देखिए, इन शार्क फिश वोल स्केलेटन इज मेड अप फ्रॉम वाई। जो शार्क फिश है उसमें वाई का बना होता है, यानी कि वाई जो है वो बोन्स है, बोन्स का नहीं बना होता, उसमें किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। शार्क जो होता है उसमें कार्टिलेज होता है। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ही करेक्ट हैं, तो ये बाकी तीनों तो नहीं होंगे, के बाद में ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 20 देखिए, रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन italicized and the select the correct option regarding it. Okay, permanent tissue have a capacity to divide from a new cells, ये permanent वाला गलत है, ठीक है ना। मेस्टमेटिक सेल्स होती है। the cells these tissues contain dense cytoplasm and the single centrally situated small vacuole. okay, ठीक है, हो सकता है स्मॉल वैक्यूल हो या हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, बिल्कुल। The cells of these tissues have a thick cell wall, नहीं thin cell wall होनी चाहिए। देखते हैं उसके बाद क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। The permanent should not be replaced as is mentioned correctly। नहीं यार, परमानेंट वाला तो होना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए, मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए, तो नहीं होगा। स्मॉल शुड बी रिप्लेस्ड टू द लार्ज, इट इज मेंशन्ड इनकरेक्टली, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल नहीं हो सकता, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, चलो हो सकता है। एब्सेंट शुड नॉट बी रिप्लेस एज द मेंशन करेक्टली, एब्सेंट जो है वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एब्सेंट यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इसका। SFK 2024 के क्वेश्चंस देखिए क्या है। X and Y are components of the type of permanent tissue in plants. Identify them to the given information and select the correct option. ठीक है। X, these are the thick-walled, elongated and dead sclerenchyma cells which provide mechanical strength to the tissue. ठीक है, ठीक है, thick-walled है, इसका मतलब sclerenchyma के बारे में बात कर रहा होगा वो, ठीक है। Why? This is the living cells. They are the main conducting elements of the phloem and their walls are perforated with the numerous pores. इसका मतलब मेरे को पता है, यहाँ पर ये बात कर रहा होगा किसकी? फ्लोएम के बारे में बात कर रहा होगा, सीव ट्यूब सेल्स की, यानी कि मेरे ख्याल से पहला जो है वो फ्लोएम फाइबर से और दूसरा जो है वो सीव ट्यूब से, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड जाएगा यहाँ पे। सेकंड देखिए, आइडेंटिफाई द एपिथेलियल टिश्यू एक्स एंड वाई shown in the given figure and select the correct statement regarding them. आइडेंटिफाई कीजिए एपिथेलियल टिश्यू एक्स और वाई की, जो फिगर में दे रखा है, एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे को सीलेटेड सेल्स दिखाई दे रही है और इलोंगेटेड सेल्स हैं, और ये क्या है? कॉलमनार सेल्स हैं, ठीक है। X is arranged in many layers to prevent wear and tear while the cells of Y are modified to the secrete elements. नहीं, X अरेंज होता है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स के अंदर X अरेंज नहीं होती है, सिंगल सेल दिखा रखी है आपको सिंगल लेयर की, नहीं। X लाइन द ट्रेकिया, किडनी एंड ट्यूबल्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, बिल्कुल यहाँ पे सीलिया दिखा रखे हैं, तो इन जगहों पर मिलेगा ही। Y lines to the small salivary duct, pancreatic duct and the thyroid gland, बिल्कुल ओके है, क्योंकि वहां सेक्रेटरी फंक्शंस है इनका, ऑप्शन बी जो है वो सही है। और देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट 1 to 4 वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम, ठीक है। पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द यंग डाइकोटिलिडनस स्टेम, पैरेन्काइमा नहीं, यहाँ पे कॉलेनकाइमा होना चाहिए, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, ओके, ठीक है। इन लूज कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड इलास्टिसिटी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होता है।
ठीक है। The surface of the cartilage is bounded by the tough fibrous membrane is called pericardium. Cartilage, surface of cartilage, कार्टिलेज की सरफेस में पेरिकार्डियम कहां से आ गया भैया? ठीक है। पेरेन्काइमा शुड बी रिप्लेस्ड विद द कोलेनकाइमा। अब इसमें देखो पेरेन्काइमा जो है वो कोलेनकाइमा से रिप्लेस होना चाहिए। ओके, सही लग रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। कार्डिक शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एज द करेक्टली मेंशन। कार्डिक जो है वो शुड नॉट रिप्लेस टू द करेक्टली मेंशन। सरफेस ऑफ कार्टिलेज बाउंडेड बाय अ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो तो नहीं होना चाहिए, पेरिकॉन्ड्रियम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना? तो हो सकता है ये गलत है अभी। इलास्टिसिटी मस्ट नॉट बी रिप्लेस्ड एज द करेक्टली मेंशन, यानी इलास्टिसिटी जो है वो मस्ट नॉट बी रिप्लेस्ड एज द करेक्टली। ठीक है, यहां पर इलास्टिसिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे इलास्टिसिटी नहीं, वो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। ठीक है ना? तो या तो यहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यू हटा दो या फिर इलास्टिसिटी हटा दो। तो इलास्टिसिटी ये हटानी चाहिए, ये रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड जो है वो रॉन्ग है इस जगह पर। क्वेश्चन 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली शोज दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइलम वेसल्स एंड आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। जाइलम वेसल्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और आरबीसी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में बता रखा है। जाइलम वेसल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होते और साइटोप्लाज्म तो वैसे भी नहीं होता। और आरबीसी में क्या, तो न्यूक्लियस नहीं होता और साइटोप्लाज्म तो होता ही है, यानी ऑप्शन 4 जाएगा इसका। फिफ्थ देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। आपको उसके अंदर इनकरेक्ट डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में इट इज अ सिंपल टिश्यू, और परमानेंट में हो सकता है इट मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। उसके बारे में द सेल्स आर द स्फेरिकल एंड द आइसोडायमेट्रिक, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। द सेल्स हैव द वेरिएबल शेप्स एंड साइज, बिल्कुल हो सकता है। थर्ड, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ऑफन प्रेजेंट, एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, नहीं ये उल्टा है, ये रॉन्ग है। सेल्स हैव थिन सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है, और थिन और थिक सेल वॉल हो सकती है इनमें, बिल्कुल ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिफ्थ में देखिए, वैक्यूल इज अ सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल। वैक्यूल क्या हो सकती है? सिंगल लार्ज या सेंट्रल हो सकती है, और वैक्यूल्स आर स्मॉल और एब्सेंट, बिल्कुल ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वैक्यूल इज अ सिंगल लार्ज और सेंट्रल, वैक्यूल एब्सेंट होती है यहाँ पे, और यहाँ वैक्यूल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उल्टा कर दिया ना, तो फिफ्थ गलत हुआ। मेरे ख्याल से थर्ड और फिफ्थ गलत है। थर्ड और फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या है? सेकंड है, क्या ना? क्वेश्चन 6 देखिए, आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट्स P, Q and R and given figure and select the incorrect statement regarding them। क्या करना है? इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, उसके बाद देखो, the end of the P is perforated with the numerous pores and it does not have nucleus, बिल्कुल ठीक है, के पास में numerous pores होते हैं। B देखिए, Q is the metabolically active cell and helps in the conduction of food material। Q जो है metabolically active cells होती है, ठीक है, और हेल्प्स करती है फूड मटेरियल के अंदर। ठीक है, मान लो ये सी ट्यूब सेल हो गई तो ये कंपेनियन सेल्स हो जाती है। R is a living parenchymatous cells that helps in the storage of food। Okay, that is also R हो सकता है, ये रही R, parenchyma हो सकती है। P, when mature the thick walled and the elongated containing dense cytoplasm and large elongated nucleus। अरे भैया P जो है वो सी ट्यूब सेल्स है, इसमें न्यूक्लियस कहां से आ गया? ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है, ठीक है ना? Question 7 देखिए, read the given characteristics of leukocytes P and Q and select the option that correctly identify them। Okay, ल्यूकोसाइट के बारे में यानी कि WBC के बारे में बात करनी है। P, it has a many lobed nucleus and it's engulf the digest dense causing pathogens। ठीक है, वो हो सकती है न्यूट्रोफिल हो सकती है या वो मोनोसाइट हो सकती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट यहां दे रखा है। It contains round nucleus and secrete antibodies of the destroy microbes, यानी ये लिम्फोसाइट होगी, सीधी सीधी सी बात है। ए न्यूट्रोफिल होगी और बी लिम्फोसाइट होगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई पी एस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग देम। ओके, देखते हैं क्या है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इफ यस तो आगे चलेंगे, नो तो ये पी है। ठीक है,
It store the fat and in solutes the body against heat loss. Of it is yes, it is Q. ये एडिपोज हो सकता है, और अगर it is no, it also called supportive connective tissue, that is yes, then R, and no, it's S. देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे. P could be tissue of link different parts of the body and transport the substances. ठीक है, हो सकता है P जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है तो सपोर्ट देने का काम कर सकता है. ठीक है, ठीक है. That link different parts of the transport the substances. इसका मतलब ये है कि वो ब्लड हो सकता है. ठीक है. The cell of Q are known as the adipocytes and matrix. It contains the fibroblasts, macrophages and elastic fibers. ठीक है, यहां देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहां इस जगह पर the cells of the Q is known as adipocytes, क्योंकि एडिपोज टिश्यू हो सकता है. बिल्कुल ठीक है. The matrix of R is arranged in the layers of called lamellae and made up of calcium and phosphorus. कैल्शियम और phosphorus की नहीं बनी होती, इलास्टिन फाइबर्स की बनी होती है. तो मैट्रिक्स जो होता है वो इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा भी कई सारी चीजों का बना हो सकता है. तो ये भी ना करेक्ट नहीं है, फिर भी हम देख सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस दिया हुआ है तो मैट्रिक्स में तो मिलते हैं. ओके. S could be a tissue which act as a shock absorbing cushion like kidneys and the eyeballs. eyeballs और kidneys के अंदर S जो है वो काम करेगा. अगर ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो ये कहां से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा? नहीं करेगा. तो इसमें करेक्ट तो मुझे सिर्फ सेकंड और थर्ड ही लग रहे हैं, और तो कुछ है ही नहीं. सेकंड और थर्ड ही लग रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. रीड द स्टेटमेंट गिवन इन द बॉक्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू X. Cells of tissue X are broad and the cube like. ठीक है. It helps to the gamete formation. Okay. इसका मतलब ये germ cells के बारे में बात कर रहा होगा. It lines the thyroid gland and the small salivary glands. Okay. Identify the tissue X and select the correct statement regarding it. X could be a squamous epithelial tissue. कहते ही गया. क्यों? क्योंकि वो cuboidal tissue होते हैं. X could be a cuboidal epithelial tissue which also lines the proximal and the distal convoluted tubes, the nephrons of kidneys. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. और ये कॉलमनार नहीं हो सकते, कॉलमनार भी रॉन्ग होगा. X could be a glandular, glandular भी नहीं हो सकते, ये भी रॉन्ग होगा. नेक्स्ट देखेंगे. Refer to the given table of differences between cartilage and bone and select the option which identify incorrect differences. Incorrect difference बता रहा हूं, वो बताएं हमें. ठीक है. कार्टिलेज में इट इज अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड इट इज अ हार्ड टफ एंड इनफ्लेक्सिबल. बिल्कुल ठीक है. इट इज मैट्रिक्स अकर इन द होमोजेनस मास. ठीक है. और द मैट्रिक्स अकर्स इन द लैमेले. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इट हैज अ रिच ब्लड सप्लाई. इसके पास में रिच ब्लड सप्लाई होती है. नहीं, इट डज नॉट हैव अ रिच ब्लड सप्लाई. इसमें भी रिच ब्लड सप्लाई होती है. ये रॉन्ग है. ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल एंड ग्रोथ इज यूनिडायरेक्शनल. नहीं, इसकी भी ग्रोथ बाई डायरेक्शनल होती है. तो थर्ड और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, बस खत्म हो गया. तो यहाँ हमने एक चैप्टर किया टिश्यू और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की है. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हम जल्द ही मिलेंगे नए सेशन के साथ में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल. थैंक यू.